Guys, welcome to Manparaz Academy. Today's topic is hypothyroidism and hyperthyroidism. हाइपरथायरोडिज्म और हाइपोथायरोडिज्म ये एक थायराइड ग्लैंड का डिसऑर्डर है जिसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। क्या है? थायराइड ग्लैंड का डिसऑर्डर है और थायराइड ग्लैंड के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, जो कि बेसिक लेवल पर बात करेंगे, जो कि आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ आएगा, तभी आपको डिजीज पोर्शन भी इसका समझ आएगा। तो ये हमारा जो हाइपरथायरोडिज्म और हाइपोथायरोडिज्म है, ये कंडीशन हमारा थायराइड ग्लैंड का ही है। तो इसीलिए पहले थोड़ा सा थायराइड ग्लैंड के बारे में जान लेते हैं। और इसमें बहुत सारा डिजीज और भी आता है, गोइटर आता है, मैक्सिडीमा आता है, क्रिटिनिज्म, ये सब सारे डिजीज आते हैं इसके अंदर। तो इसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन हमारा जो मेन है अभी टॉपिक हमारा है हाइपोथायरोडिज्म और हाइपरथायरोडिज्म। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले इस चीज़ को जानने के लिए हम लोग थोड़ा सा इसका फिगर बना लेते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए हम लोग थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब देखिए ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है, तो इस पे अब ये हमारा जो है थायराइड ग्लैंड समझ लीजिए, ये हमारा जो हो गया, ये हमारा थायराइड ग्लैंड है। बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है थायराइड ग्लैंड का। और इसका जो हमारा ये होता है ट्रेकिया, ये जो आपको दिख रहा है ये ट्रेकिया है। ये क्या है? ट्रेकिया है, जिसको विंड पाइप भी बोलते हैं। तो ये हमारा थायराइड ग्लैंड है। क्या है? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड है। अब इसके बीच में होता है फॉलिकल्स। क्या होता है? फॉलिकल्स। इसके बीच में क्या होता है? फॉलिकल्स होता है। अब ये जो जुड़ा रहता है, अब ट्रेकिया से जुड़ने के लिए, कुछ स्ट्रक्चर जुड़ने के लिए, जो ये बीच का जो हमारा पार्ट होता है, ये वाला जो होता है, ये जुड़ा रहता है। ये इसका नाम है इस्थाइमस। इस्थाइमस क्या है? इस्थाइमस इसका नाम है। ये हमारा फॉलिकल्स हो गया। अब इसके बीच में होता है छोटा 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 पैरा फॉलिकल्स। क्या होता है? पैरा फॉलिकल्स। पैरा फॉलिकल्स को हम लोग सी सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी सेल्स। अब हम लोग बात करेंगे, ये ट्रेकिया से जुड़ा हुआ रहता है, या हम लोग बोल सकते फ्रंट ऑफ नेक हमारा, ये हमारा क्या रहता है? थायराइड ग्लैंड। क्या है ये है हमारा थायराइड ग्लैंड है। अब थायराइड ग्लैंड के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है, ये हमारा मान लीजिए तो राइट लोब हो गया, ये इधर का लेफ्ट लोब हो गया। क्या हो गया? इधर का राइट लोब, उधर का लेफ्ट लोब। अब इसके बीच में जो होता है ये फॉलिकल्स होता है। क्या होता है? फॉलिकल्स होता है। अब फॉलिकल्स में भी छोटा छोटा अंदर जो होता है ये सी सेल्स पैरा फॉलिकल्स होता है। जो फॉलिकल्स होता है वो जो है क्या बनाता है? T3 और T4 बनाता है। क्या बनाता है? T3 T4। जो हमारा फॉलिकल्स होता है, जो इसके बीच में फॉलिकल्स होता है, वो T3 और T4 बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं T3 को ट्राई आइडोथायरोनिन। क्या बोलते हैं? ट्राई, रुकिए ब्लैक से लिख देते हैं, ट्राई आइडोथायरोनिन। अब इसको T4 को क्या बोलते हैं? टेट्रा आइडोथायरोनिन। क्या बोलते हैं? अब देखिए ये हमारा क्या था? ट्रेकिया था। ट्रेकिया के आगे में हमारा क्या है? ये थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड है। अब ये समझ गए थायराइड ग्लैंड कैसा है? बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा है? बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये किसके रीजन, मतलब किस लोकेशन के अंदर रहता है? तो ये जो हमारा होता है C5, C6, C7 और T1।
अब इस देखिए कहने का मतलब इसका ये लोकेशन हो गया, क्या हो गया, लोकेशन हो गया। तो लोकेशन किसका हो गया, तो थायराइड ग्लैंड का। C5 मतलब सर्वाइकल जो हमारा वर्टिब्रा होता है वो 5, सर्वाइकल वर्टिब्रा 6 और 7 और थोरेसिक वर्टिब्रा T1 तक इसके बीच में लोकेशन इसका रहता है। जैसे ये मान लीजिए अब हमारा ये ट्रैकिया जा रहा है, तब पीछे से हमारा वर्टिब्रा है, तो वर्टिब्रा के अब मान लीजिए ये हमारा, मान लीजिए ये ट्रैकिया क्या है, ये ट्रैकिया है। अब इसके आगे में वर्टिब्रा मतलब थायराइड ग्लैंड लगा हुआ है, थायराइड ग्लैंड इसका लगा हुआ, तो ये पीछे से वर्टिब्रा है, तो वर्टिब्रा का जो गिनती होगा C1 C2 C3 C4 ऐसे होता है। तो उसी ढंग से तो हमारा कहाँ से शुरू होता है इसका होना, तो C5 C6 C7 तक रहता है, C6 C7 C ऐसे, मतलब एग्जाम्पल के लिए C6 जो वर्टिब्रा हम लोग पीछे से गिनते, तो इसका ये लोकेशन है। और T1 मतलब हमारा जो हो गया थोरेसिक वर्टिब्रा, पहला जो फर्स्ट होता है उसको बोलते हैं। C5 मतलब जो थोरेसिक जो हमारा सर्वाइकल वर्टिब्रा होगा वो 5वां नंबर पे जो होता है वो 5वां 6ठा 7वां यहाँ तक से, उसके बाद T1 तक, 7 तक ही सर्वाइकल 7 ही होता है, इसलिए 7 के बाद आ जाता है हमारा थोरेसिक वर्टिब्रा, तो T1। तो इसका ये लोकेशन हो गया किसका, लोकेशन किसका हो गया, एड्रिनल ग्लैंड का। अब देख लिए कैसा स्ट्रक्चर है, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर है। अब ये क्या क्या बनाता है, तो हमारा क्या बनाता है, T3 बनाता है और T4 बनाता है। क्या बनाता है, T3 बनाता है और T4 बनाता है, जिसको हम T3 को ट्राइआइडोथायरोनिन बोलते हैं और T4 को टेट्राआइडोथायरोनिन बोलते हैं। अब T3 क्यों होता है, क्योंकि ये 3 एटम ऑफ आयोडीन से बनता है। क्या होता है, 3 एटम ऑफ आयोडीन से बनता है। ये क्या होता है, टेट्रा। अब ये 4 समझ लीजिए 4 एटम से बनता, मतलब 4 एटम ऑफ आयोडीन का जो 4 मॉलिक्यूल्स होगा उससे ये बनता है। इसीलिए ये T3 है, ये 3 से बनता है, ट्राइआइडोथायरोनिन है, मतलब आयोडीन के 3 मॉलिक्यूल्स मतलब 3 एटम से बनता है, और T4 4 एटम से बनता है, इतना समझ लीजिए। तो इसीलिए इसको T3 को ट्राइआइडोथायरोनिन और T4 को टेट्राआइडोथायरोनिन बोलते हैं। तो ये चीज हो गया। अब इसके अंदर के हम लोग स्ट्रक्चर जान रहे थे, क्या जान रहे थे, स्ट्रक्चर जान रहे थे, स्ट्रक्चर जान रहे थे। तो अब हम लोग देखे थे ये ट्रेकिया के अराउंड होता है, ट्रेकिया के अराउंड होता है, बिलो लेरिंग्स से मतलब नीचे होता है, और ट्रेकिया के अराउंड होता है, और इसका लोकेशन जो है सामने किसके C5 C6 C7 और T1 तक होता है। उसके बाद लोकेशन हो गया, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। जो हमारा ये थायराइड ग्लैंड है, 2 हार्मोन से मतलब एक हार्मोन से जैसे बनाता है, ये भी हार्मोन्स ही है, इसको थायरोक्सिन हार्मोन बोलते हैं। T3 T4 को हम लोग थायरोक्सिन हार्मोन्स बोलते हैं। ये इसको लिख सकते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन बोल सकते हैं। तो अब ये जो है कि एक हमारा जो होता है इसके अंदर फॉलिकल्स होता है। अब फॉलिकल्स क्या बना रहा है, हार्मोन्स बना रहा है, ये काम कर रहा है। अब हार्मोन्स में T3 T4 हो गया, T3 T4 हो गया। अब इसके बीच में एक कैल्सीटोनिन भी बनाता है। कैल्सीटोनिन कौन बनाता है, तो पैरा फॉलिकल्स जो होता है ये हमारा कैल्सीटोनिन बनाता है। क्या बनाता है, कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन क्या करता है, जो ब्लड का कैल्शियम लेवल है उसको कम करने का काम करता है। क्या करता है, कम मैनेज करने का काम करता है। तो इसीलिए हम लोग कैल्सीटोनिन के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि थायराइड ग्लैंड का डिसऑर्डर हमारा जो रिलेटेड है T3 और T4 से है। आगे सब कुछ समझ आएगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हर चीज समझ आएगा। स्ट्रक्चर समझ गए, ये चीज होता है, समझ गए ये कहाँ होता है, क्या होता है। थायराइड ग्लैंड होता है जो ट्रेकिया के फ्रंट में होता है या नेक के फ्रंट में होता है बोल सकते हैं। और ये क्या होता है, बटरफ्लाई लाइक शेप स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर जो होता है फॉलिकल्स बना हुआ रहता है, फॉलिकल्स बना हुआ रहता है। फॉलिकल्स में भी छोटा छोटा इसके बीच में रहता है, ये इसको बोलते हैं पैराफॉलिकल्स बोलते हैं। और ये बीच में किससे कनेक्टेड होता है, तो इस्थाइमस से कनेक्टेड होता है। इसके अंदर 2 लोब होता है, एक राइट लोब एक लेफ्ट लोब होता है। ये चीज इतना नॉर्मल चीज है। अब इसके अंदर कैसे होता है ये मिटा देते हैं।
अब देखिए ये जो फॉलिकल्स है, ये मान लीजिए ये फॉलिकल्स है, ये जो अब ये इधर हो गया, इधर क्यूबॉइडल इपीथीलियम होता है। क्या होता है? सेल्स होता है। यही जो होता है T3 और T4 मतलब एक तरह से बनाने में, मतलब जो इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है वो हेल्प करता है। इसको बोलते हैं हम लोग कोलॉइड्स बोलते हैं, कोलॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलॉइड्स बोलते हैं। एक सेकेंड गाइस, तो ये जो होता है हमारा कोलॉइड्स होता है। क्या होता है? कोलॉइड्स होता है। अब ये इसके बीच में कोलॉइड्स होता है। ये हमारा एक फॉलिकल्स को ले लिए हैं। अब ये फॉलिकल्स का स्ट्रक्चर, ये जो इधर से रहता है, ये हमारा मान लीजिए ये हमारा फॉलिकल्स है। क्या है? फॉलिकल्स है। तो फॉलिकल्स के अब बीच में कोलॉइड्स होता है। अब कोलॉइड्स पर ही एक्ट करता है, कौन एक्ट करता है? आयोडीन। आयोडीन एक्ट किया, बोलते हैं ना आयोडीन जरूरी होता है। आयोडीन का कमी हो जाता है तो गोइटर हो जाता है। गोइटर इसी के कारण यहाँ पर आयोडीन कमी होगा, हार्मोन्स का भी प्रोडक्शन कम हो जाएगा, उसके वजह से यहाँ भी स्वेलिंग इन्फ्लामेशन बढ़ता है, तो वो आगे बढ़ जाता है। तो आयोडीन एक्ट करता है किस पर? हमारा कोलॉइड्स इसके बीच में होता है। फॉलिकल्स के बीच में भी, ये फॉलिकल्स जो है इसके बीच में भी कोलॉइड्स होता है। अब ये चारों तरफ इसका क्यूबॉइडल इपीथीलियम सेल होता है। आयोडीन एक्ट किया तो बनेगा अब थायरोग्लोब्यूलिन। क्या बनेगा? थायरोग्लोब्यूलिन बनता है। उसी से हमारा T3 और T4 हार्मोन्स भी बनता है। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम लोग अब आते हैं काम पर, बात आते हैं काम, जो हमारा टॉपिक है उस पर आते हैं। तो उससे भी पहले इसको लिखते जाइए आप लोग नहीं होगा तो पॉज करके पहले लिख लीजिए। तो देखिए अब हमारा जो ये ग्लैंड होता है, ग्लैंड एक्ट करने के लिए हमको चाहिए हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। अब ये थोड़ा सा हम लोग ग्लैंड किस तरह से एक्ट करता है वो चीज को देख लेते हैं। अब हाइपोथैलेमस है। अब हाइपोथैलेमस किस पर एक्ट करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी किसके पर एक्ट करेगा? थायराइड पर, थायराइड ग्लैंड। अब देखिए ये हमारा एक तरह से मैकेनिज्म है, किस तरह से हमारा हार्मोन्स बनेगा वो चीज है। अब मान लीजिए T3 T4 का कमी हुआ तो इधर से ये पॉजिटिव फीडबैक किसको भेजा? हाइपोथैलेमस को। थायराइड ग्लैंड बोला, अब ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस होता है उसको, ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है। इसको बोलते हैं हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड, और हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है। और ये जो जब थायराइड ग्लैंड में कमी होगा, T3 T4 बनाने नहीं बनेगा, तो ये इसको फीडबैक भेजेगा इधर से। क्या भेजेगा? थायराइड ग्लैंड फीडबैक भेजेगा भैया, पॉजिटिव फीडबैक। एक मैसेंजर, एक मान लीजिए आदमी को भेज रहा है, क्या बनाने के लिए? T3 T4 का कमी हो रहा है, इसको बनाने के लिए क्या चाहिए हमको? TSH चाहिए, स्टिमुलेटिंग हार्मोन रहेगा तभी तो बनेगा। तो यहां से ये फीडबैक जाएगा, क्या जाएगा? पॉजिटिव फीडबैक जाएगा। क्या जाएगा? पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक जाएगा। तो इधर से हाइपोथैलेमस अब क्या किया? TRH है इसके पास, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। क्या है? TRH है। TRH किसको बोलते हैं? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। इसको क्या बोलते हैं? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस TRH सिक्रीट किया, और सिक्रीट किया तो ये जो अब एक्ट करेगा इस पर, पिट्यूटरी पर एक्ट करेगा। TRH गया, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। अब हाइपोथैलेमस तो भेज दिया TRH को थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, तो रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी को कहेगा अब तुम भाई अपना काम करो। हाइपोथैलेमस तो कर दिया, TRH रिलीज कर दिया, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन भेज दिया, क्योंकि फीडबैक अब तुमको दे रहा है, तब पिट्यूटरी का काम है कि यहाँ पर ये भी काम करे। तो ये क्या करेगा? अब ये भेजेगा TSH, यहां से भेजेगा पिट्यूटरी भी TSH, जिसको बोलते हैं हम लोग थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
क्या बोलेंगे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब पिट्यूटरी ग्लैंड टीएसएच अपना रिलीज किया, सीक्रेट किया, हाइपोथैलेमस टीआरएच रिलीज किया, टीआरएच एक्ट किया पिट्यूटरी पर, पिट्यूटरी रिलीज किया टीएसएच, जिसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब थायराइड टीएसएच जो है ये इस पर अब ग्लैंड पर एक्ट करेगा। टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग का मतलब स्टिमुलेट करना, उत्तेजित करना, उस चीज को उत्तेजित करना, एक्साइटेड किसी आदमी को कर देंगे। लड़ाना है तो उसको, अगर मान लीजिए किसी को लड़ाना है तो कुछ कुछ बोल देंगे, उसके बारे में बहका देंगे तो वो लड़ जाएगा दोनों। तो उसी चीज सेम चीज यहाँ पर होता है, ये स्टिमुलेटर एक भेजता है, टीएसएच भेजता है, मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो पिट्यूटरी भेज दिया थायराइड ग्लैंड पे स्टिमुलेशन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। अब थायराइड ग्लैंड अपना ये T3 T4 बनाना स्टार्ट कर देगा। क्या समझे, थायराइड T3 T4 बनाना स्टार्ट कर देगा। अगर निगेटिव फीडबैक, अब यही होता है कि अब ज्यादा हो रहा है, अब मान लीजिए ज्यादा बनने लगे तो इधर से फिर निगेटिव फीडबैक भी जाएगा, निगेटिव फीडबैक जाएगा, निगेटिव फीडबैक जाएगा तो क्या होगा, ये यहां से अपना रिलीज करना बंद कर देगा, हाइपोथैलेमस बंद कर देगा, ये अपने ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। क्या समझे, तो ये चीज नॉर्मल मैकेनिज्म आपको अगर समझ आ गया तो अब देखिए इसका हम लोग हर चीज समझ जाएंगे, क्योंकि ये आसान होता है। देखिए ये आसान होता है, क्या होता है, आसान होता है। अगर मैकेनिज्म अगर समझ गए, थोड़ा सा लिख लीजिए आप लोग, मैकेनिज्म अगर समझ जाइएगा तो तुरंत आप लोग समझ जाइएगा हर चीज को। तो अब हम बात करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म का। क्या बात करेंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। इसको भी मिटा देते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। आप सभी को पता होगा हाइपो का मतलब होता है कम। अब इसी से ही पंगा होगा यहीं पर। अब हाइपो का मतलब होता है कम, मतलब लेस। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। हाइपो का मतलब कम, हाइपर का मतलब कम। तो यहां पर T3 T4, T3 T4 कम होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है, T3 T4 कम, मतलब जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो क्या किया, अपना जो हार्मोन है वो कम कर दिया बनाना। तो अगर कम कर T3 T4 कम हो गया तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन। इसमें क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। T3 T4 हाइपर मतलब ज्यादा, इंक्रीज मतलब इंक्रीज हो जाएगा। T3 T4 इंक्रीज हो गया तो इसको बोलेंगे एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ T3 एंड T4, T3 और T4। तो ये कंडीशन समझ, हाइपोथायरॉयडिज्म में T3 T4 का लेवल कम गया और हाइपरथायरॉयडिज्म में T3 और T4 का लेवल बढ़ गया। यही है डिफिशियंसी ऑफ थायराइड हार्मोन, या लैक ऑफ थायराइड हार्मोन, या लो अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन्स, जैसे T3 T4 T3 T4। इसमें हाइपर में ज्यादा हो रहा है, इसमें कम हो जा रहा है, बस इतना लॉजिकली बात है। तो अब काउज क्या होगा, काउज हम लोग क्या देख सकते हैं, कारण क्या क्या हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है मेनली, ये पहले बताइए। हाइपो तभी होगा जब किसी भी तरह का ग्लैंड का डिस्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा, ग्लैंड का डिस्ट्रैक्शन होगा। तो ये भी बोल सकते हैं कि ग्लैंड के डिस्ट्रैक्शन के कारण होता है। तो और इसमें ये भी बोल सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए किसी भी तरह का लो अमाउंट में आयोडीन ले रहे हैं तो उसके कारण भी हो सकता है।
तो बहुत सा कारण हो सकता है, लेकिन जो मेनली इसमें होता है हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वही काम करना बंद कर देता है, तो उसके कारण से होता है। तो अब देखिए, मान लीजिए कि ये जो हमारा ऑटो इम्यून डिजीज, मोस्ट जो हमारा ऑटो इम्यून डिजीज के कारण, ऑटो इम्यून डिजीज या ऑटो इम्यून जो होता है, ऑटो इम्यून रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो कैसे, अब मान लीजिए थायराइड ग्लैंड जो हम लोग बताए थे आपको, हर चीज मैकेनिज्म बता चुके हैं। अब थायराइड ग्लैंड मान लीजिए कि हमारा थायराइड ग्लैंड काम करना बंद कर दे, या उसमें किसी भी तरह का डिजीज कंडीशन हो गया, तो उससे हो सकता है कि बढ़ सकता है। तो इसका टाइप्स होता है, इसमें भी लिख दीजिएगा, काउस सेम ही रहेगा। ऑटो इम्यून डिजीज के कारण हाइपर या हाइपर एक्टिविटी होता है, या एक तरह से स्टिमुलेशन भी ज्यादा जाएगा तो उसके कारण भी हो। तो इसमें टाइप्स होता है, फर्स्ट प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म और सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। सेकेंडरी में क्या होगा, देखिए फर्स्ट जो हमारा बना रहा था, हमारा यहाँ समझाने के लिए बता रहे हैं, ये इसमें नहीं लिख रहे हैं, ये याद रखिएगा। ये जो हमारा हाइपोथैलेमस है, शॉर्ट में लिख रहे हैं हाइपोथैलेमस, उसके बाद हमारा पिट्यूटरी काम कर रहा था, उसके बाद हमारा थायराइड ग्लैंड काम कर रहा था। तो यहाँ पर जो हो रहा था TRS, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और यहाँ पर TSH, ये बना रहा था T4 और T3 और T4। तो प्राइमरी में क्या होगा, देखिए प्राइमरी जो मोस्ट कॉमन होगा, थायराइड में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, मतलब थायराइड ग्लैंड में किसी तरह का डिजीज है, डिस्ट्रैक्शन हुआ, सेल का डिस्ट्रैक्शन हुआ, तो थायराइड ग्लैंड हॉर्मोन्स नहीं बना रहा है। तो इसमें T3 जो हमारा T3 है, T4 है, ये डिक्रीज रहेगा, क्या रहेगा, कम रहेगा। लेकिन यहाँ TSH जो सही रहेगा, TSH यहाँ पर नॉर्मल हो सकता है, ये ज्यादा हो सकता है, ये नहीं बना रहा, इसके लिए वो बार बार स्टिमुलेट कर रहा है इसको। तो TSH जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, और TRH भी ज्यादा रहेगा या नॉर्मल लेवल रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं। तो प्राइमरी में सिर्फ जो थायराइड ग्लैंड का डिस्ट्रैक्शन हुआ, किसी भी तरह का थायराइड ग्लैंड का सेल का प्रॉब्लम है, तो मैकेनिज्म तो चलता रहेगा, वो फीडबैक तो जाता रहेगा। तो TRH तो सही रहेगा और TSH जो रहेगा सही रहेगा, T3 और T4 कम रहे, मतलब ज्यादा रहेगा या नॉर्मल रहेगा, इसका कोई अथी नहीं है। ये नॉर्मल भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। कमी किसका रहेगा, तो मेनली T3 और T4। सेकेंडरी में क्या होगा, ये भी कम हो सकता है, ये भी कम हो सकता है, ये भी कम हो सकता है, वो भी कम हो सकता है। मतलब यहाँ पर हाइपोथैलेमस में ही कुछ प्रॉब्लम हो गया, पिट्यूटरी में ही प्रॉब्लम हो गया, तो हो सकता है पिट्यूटरी में प्रॉब्लम हो गया तो TSH कम रहेगा, TSH कम रहेगा। तो इसमें T3 और T4 तो कम रहेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ T4 T3 तो सेकेंडरी में भी कम रहेगा। हाइपोथायरॉयडिज्म है तो कम T3 हार्मोन्स तो कम रहेगा, लेकिन साथ साथ हो सकता है TSH, मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग, अगर पिट्यूटरी खराब है तो TSH कम रहेगा, TSH कम रहेगा। अगर हाइपोथैलेमस काम नहीं कर रहा, हाइपोथैलेमस रिएक्ट नहीं कर रहा, फीडबैक तो भेज दिया था, लेकिन अगर नहीं काम कर रहा तो वो TRH कम हो सकता है। क्या कम हो सकता है, TRH। तो ये ग्लैंड के ऊपर है, पिट्यूटरी खराब हुआ तो TSH कम रहेगा, और हाइपोथैलेमस खराब हुआ तो TRH कम रहेगा। तो ये चीज नॉर्मल लेवल है, तो ये चीज समझ गए। उसी तरह से सेम थिंग इसमें भी होगा, ज्यादा अगर मान लीजिए भी, अब इसमें भी प्राइमरी ले लेते हैं, तो इसमें क्या होगा, T3 T4 इसमें कम हो रहा था, इसमें क्या होगा, T3 T4 बढ़ जाएगा, T3 T4 हाइपोथायरॉयडिज्म में बढ़ा रहेगा। और TSH जो हो सकता है सेम इसी तरह से, मतलब कम भी हो सकता है और TRH ये तो बढ़ा ही रहेगा, और TSH भी बढ़ा ही रहेगा, क्योंकि हाइपोथायरॉयड इसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं,
क्योंकि भाई सही से ये काम कर रहा है तब तो ज़्यादा सीक्रेट कर रहा है, काम कर रहा है सही से तभी तो ज़्यादा सीक्रेट कर रहा है। तो इसमें मेनली जो रहेगा ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आप लोग लिख लीजिए, क्या कीजिएगा, लिख लीजिए। थोड़ा सा टाइम आपको दे देते हैं बस। तो चलिए, तो ये चीज़ आप समझ गए कि प्राइमरी में एक तरह से ये तो इसमें ज़्यादा ही रहेगा। इसमें हो सकता है कि मान लीजिए प्राइमरी में जो हो सकता है कि जैसे TSH है या TRH है, मेनली कम भी हो सकता है, मतलब नॉर्मल भी हो सकता है, कम नहीं, एकदम कम नहीं रहेगा, कम हाइपो में हो सकता है, कम हाइपो में हो सकता है, लेकिन हाइपर में होगा कि ज़्यादा स्टिमुलेशन ज़्यादा करेगा तभी तो ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है, तो ज़्यादा ही रहेगा। ये बोल सकते हैं कि नॉर्मल रह सकता है, नॉर्मल भी रह सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। और इसमें क्या हो सकता है, नॉर्मल भी रह सकता है और कम भी हो सकता है। तो कंडीशन इसमें भी ज़्यादा ही होगा, क्योंकि हाइपर है तो ज़्यादा ही रहेगा और हाइपो है तो कम ही रहेगा या नॉर्मल रहेगा। जो हमारा स्टिमुलेटर है, ये देखिए यहाँ वाला याद रहेगा तो ये दोनों ही बिल्कुल याद रहेगा। तो हमारा नॉर्मल मैकेनिज्म ये चलता है, हाइपोथैलेमस TRH रिलीज करता है और पिट्यूटरी TSH और TSH एक्ट करता है थायराइड पर, थायराइड T3 और T4 बनाता है। तो वही चीज़ है, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म में T3 T यहाँ से खराब हो गया तो ये तो कमेगा ही, ये भी कमेगा, ये भी कमेगा। अगर यहाँ से आके खराब रहेगा, पिट्यूटरी खराब हुआ तो TRH तो नॉर्मल रहेगा, इसमें भी हाइपोथायरॉयडिज्म में TRH तो नॉर्मल रहेगा, लेकिन ये दोनों मतलब कम रहेगा, क्योंकि ये अपना काम कर रहा है, ये अपना काम कर रहा है, तो ये चीज़ नॉर्मल रहेगा। अब इसमें भी वही सिस्टम है, यही सिस्टम है। प्राइमरी में जो हो रहा है कि देखिए, प्राइमरी में ये होगा कि हमारा थायराइड ग्लैंड जो मेन है वो खराब होगा प्राइमरी में, और सेकेंडरी में ये दोनों काउज दे सकते हैं, हाइपोथैलेमस खराब होना या पिट्यूटरी रिस्पॉन्स नहीं करना या हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्स नहीं करना, उसमें कोई गड़बड़ी होगा तो वो सेकेंडरी में जाएगा। और प्राइमरी में क्या होगा, हमारा मेन जो है थायराइड ग्लैंड काम नहीं करेगा। तो प्राइमरी में इसमें भी थायराइड ग्लैंड काम नहीं कर रहा है और सेकेंडरी में ये भी हो सकता है ये नहीं काम करे, ये नहीं काम करे, तो उसके कारण ये दोनों हो सकता है। तो ये चीज़ तीन जो मैकेनिज्म आप लोग लिखे वो चीज़ ध्यान रखिएगा। तो सब, तो चलिए अब डायग्नोसिस क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, डायग्नोसिस क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि अब हम लोग डायग्नोसिस में सबसे पहले TFT थायराइड फंक्शन टेस्ट दोनों में कर सकते हैं, दोनों सेम चीज़ है, दोनों में कर सकते हैं। कम होगा तभी अथी करना है, ज़्यादा हो रहा है तभी चेक करना है। तो दोनों में थायराइड फंक्शन टेस्ट। अब थायराइड फंक्शन टेस्ट में जैसे अब क्या चीज़ देखना है, TSH देखना है, TSH लेवल देखना है, TRH लेवल देखना है, उसके बाद T3 T4 लेवल देखना है। ये TSH थायराइड हार्मोन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, T ट्राई आइडोथायरोनिन और T4 टेट्रा आइडोथायरोनिन। तो ये चीज़ देखना होता है। उसके बाद जैसे कि अब मान लीजिए अब इसमें बहुत सारा मेटाबॉलिज्म पर असर पड़ता है, सिम्टम्स हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग को समझ आएगा, सिम्टम्स में हम पढ़ेंगे तो वो चीज़ आपको ये भी समझ आएगा। जैसे कि अब कोलेस्ट्रॉल भी प्रॉब्लम हो रहा है, मेटाबॉलिक फंक्शन इधर उधर हो रहा है, तो हम लोग जैसे LDL होता है, HDL होता है, ये सभी चेक कर सकते हैं, मतलब लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कर सकते हैं, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट भी कर सकते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल देख सकते हैं, तो यही सब कोलेस्ट्रॉल में LDL HDL ये सब देखते हैं। उसके बाद मेनली जो होता है, आप जैसे कि अब इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रहा है तो आप थायराइड ग्लैंड का CT स्कैन वगैरह भी करवा सकते हैं, वो सब आगे जाता है। लेकिन हम लोग TFT जरा ज़्यादा करवाते हैं, थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाते हैं। थायराइड फंक्शन टेस्ट से ही पता चल जाता है, ये सबका लेवल पता चल जाता है तो पता चल जाता है वही चीज़। आगे जितना कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। अब मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसके लिए भी टेम्परेचर चेक कीजिए,
वो वाइटल ऑर्गन्स है, लेकिन मतलब जैसे एग्जाम्पल आपको बताएं, जैसे कि आप मान लीजिए टैकीकार्डिया आ रहा है, टैकीकार्डिया होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, दोनों कंडीशन में तो आप लोग ईसीजी वगैरह भी कर सकते हैं। ईसीजी इसमें टैकीकार्डिया, इसमें जो हाइपोथायरॉयडिज्म में जो होता है कि ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है, और इसमें टैकीकार्डिया मतलब इसमें पल्स रेट या हार्ट रेट बहुत बढ़ा रहेगा, इसमें जो रहेगा कम रहेगा। तो ये चीज आप लोग उसमें करवा सकते हैं, जैसे कि ईसीजी वगैरह। तो सिम्टम्स को देखकर हम लोग डायग्नोसिस करवा, जो मेन डायग्नोसिस है इसका करने का टीएफटी, थायराइड फंक्शन टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, टीएसएच, टीआरएच, T3 T4 का लेवल को चेक करते हैं। उसके बाद आप जैसे कि यही होता है, सीरम टेस्ट है, मतलब कि जैसे ब्लड लेते हैं ना, तो ये चीज सीरम एक तरह से टेस्ट है। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं, जैसे अब साइन सिम्टम्स, मेन ये चीज हो गया, साइन सिम्टम्स हम लोग को देखना जरूरी है। मेन जो है हमारा साइन सिम्टम्स है, इसी पर काम पूरा होगा। क्या होगा, काम पूरा होगा। अब देखिए, साइन, अरे यार साइन एंड सिम्टम्स, ये जो होता है हमारा मोस्ट कारण होता है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग ब्रेडी कार्डिया देखने को मिलेगा। ब्रेडी कार्डिया मतलब हार्ट रेट कम हो जाना, कितना से, हमारा जैसे नॉर्मल रहता है, रख सकते हैं कि 72 एवरेज होता है नॉर्मल, 60 से 100 एडल्ट में होता है, 60 से 100 एडल्ट में होता है। तो ये 60 से कम हो जाएगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा, या पल्स रेट हम लोग बोल सकते हैं। तो ब्रेडिकार्डिया इसमें देखने को मिलेगा, इसमें टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, टैकीकार्डिया। अब इसमें क्या देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन। जैसे ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, हाइपोटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर कम, क्या होगा, बीपी डिक्रीज हो रहा है। इसमें हाइपरटेंशन मतलब बीपी इंक्रीज, मतलब ब्लड प्रेशर इंक्रीज। अब उसके बाद इसमें जैसे बीएमआर, बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसमें क्या होगा, कम हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, बीएमआर बढ़ जाएगा। अब बढ़ जाएगा तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है बता सकते हैं आप लोग। जैसे कि अब देखिए, इसमें भी देखने को मिल सकता है, इसमें मेनली एंजाइटी, इसमें डिप्रेशन आप लोग दे सकते। अब इसमें आप लोग जैसे कि मेन जो था हमारा कोल्ड इंटॉलरेंस, ये देखिए कोल्ड इंटॉलरेंस, इसमें क्या था, हीट इंटॉलरेंस। इसका मतलब जैसे कि ये इसमें जो होगा ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, तो इसमें कोल्ड को जो है कि टोलरेट नहीं कर पाएगा, मतलब कि जैसे कि एक तरह से समझिए तो ये ठंड को सहन नहीं कर सकता। और ये जो है कि जिसमें हाइपरथायरॉयडिज्म होगा वो गर्मी को बर्दाश्त नहीं, क्योंकि इसमें बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है, मेटाबॉलिक रेट है वो इंक्रीज है, क्या है, इंक्रीज है। तो इसमें जो है कि हीट इंटॉलरेंस होता है, मतलब हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसमें कोल्ड इंटॉलरेंस है, कोल्ड को बर्दाश्त नहीं करेगा, इसमें ठंडी लगेगा, इसमें गर्मी ज़्यादा लगेगा। तो ये सब हो सकता है। और जैसे आप लोग देख सकते हैं, इसमें जो होगा ओबिसिटी देखने को मिलेगा, ओबिसिटी मतलब वेट गेन, इसमें वेट गेन देखने को मिलेगा, इसमें वेट लॉस देखने को मिलेगा, वेट लॉस, क्योंकि बीएमआर बढ़ा हुआ, मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ओबिसिटी वेट गेन देखने को मिल सकता है इसमें, जैसे कि फैटीग,
रेस्टलेसनेस, उसके बाद लेथार्जी, मतलब ये सब चीज देखने को मिलेगा। तो ये मेन सारा सिम्टम्स है। अब इसमें जैसे कि हेयर फॉल भी रख सकते हैं, हेयर फॉल। तो मेन जो सिम्टम्स है आपको लिखा दिए, मेन सिम्टम्स ये हाइपरथायरॉयडिज्म का है, ये हाइपोथायरॉयडिज्म का है। तो मेन जो साइन सिम्टम है वो लिखा दिए हैं, आप लोग लिख लीजिए। मेन जो सिम्टम्स है लिखा दिए हैं। तो ये चीज हो गया। अब इसमें देखिए ट्रीटमेंट में क्या रहेगा। इसमें मेन जो ट्रीटमेंट होता है, देखिए ट्रीटमेंट इसमें जो होता है टैब, कैसे लिखे इसको मिटा देते, रुकिए। अब ट्रीटमेंट देखिए इसमें क्या होता है। ट्रीटमेंट जो हमारा होता है थायरोक्सिन टैबलेट देते हैं, थायरोक्सिन टैबलेट देते हैं वंस डेली आता है टैबलेट, थायरोक्सिन टैबलेट उसको देना होता है। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, जैसे अंडरलाइन काउज, जैसे स्टीरॉयड्स वगैरह दे सकते हैं। उसके बाद बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, एटिनोलोल, ये सब दे सकते हैं। इसमें स्टेरॉइड्स दे सकते हैं। तो ये सारा जो है कि हम लोग मेडिसिन चला सकते हैं। तो ये चीज मेनली जो होता है यही होता है कि जैसे इसमें कि देखिए स्टेरॉइड, जैसे स्टेरॉइड्स में जैसे डेक्सा मिथासोन दे सकते हैं, या प्रेडनिसोन दे सकते हैं, प्रेडनिसोन दे सकते हैं, या डेक्सा मिथासोन दे सकते हैं। स्टेरॉइड्स में, बीटा ब्लॉकर्स में एटिनोलोल एग्जाम्पल ले लीजिए। इसमें भी एग्जाम्पल डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन। अब इसमें रेडियो एक्टिव थेरेपी दे सकते हैं, रेडियो एक्टिव थेरेपी दे सकते हैं। रेडियो एक्टिव थेरेपी से क्या होता है कि जैसे अब हाइपरथायरॉयडिज्म का ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पर वो चीज़ कम करेगा। अब यहाँ पर जैसे मेनली हम लोग बात करेंगे इसमें जैसे पोटासियम आयोडाइड दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? पोटासियम आयोडाइड दे सकते हैं, जो कि एक मेडिसिन है। तो इस पोटासियम आयोडाइड जो मेडिसिन होता है इसी को वो SSKI भी बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम आयोडाइड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग SSKI, इसका हो जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन पोटासियम आयोडाइड, यही चीज़ है, पोटासियम आयोडाइड दे सकते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं SSKI। SSKI क्या हुआ? सैचुरेटेड सॉल्यूशन पोटासियम आयोडाइड, के प्लस पोटासियम को इंडिकेट करता है। तो ये चीज़ आप लोग को पता होगा, इसलिए तो ये चीज़ सो हो गया। SSKI किसको बोलते हैं? पोटासियम आयोडाइड को ही SSKI बोलते हैं। क्या हो गया? सैचुरेटेड सॉल्यूशन पोटासियम आयोडाइड। तो ये चीज़ हो गया। अब इसमें थायरोइडेक्टोमी करवा सकते हैं। लास्ट जो सर्जरी होता है इसमें
हम लोग सर्जरी में यहीं पर लिख देते हैं थायरॉयडेक्टोमी। थायरॉयडेक्टोमी मतलब, अब थायरॉयडेक्टोमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड। क्या होता है? रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो थायरॉयडेक्टोमी किसको बोले? हाइपरथायरॉयडिज्म में हम लोग थायरॉयडेक्टोमी करवाएंगे। थायरॉयडेक्टोमी को बोलते हैं मतलब रिमूवल ऑफ मतलब थायराइड ग्लैंड। तो इसमें क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड को सीधा आप लोग रिमूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। या क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, शायद आपको नहीं दिख रहा है, तो ऊपर यहाँ पर लिख देते हैं थायरॉयडेक्टोमी, जिसको हम लोग बोलते हैं रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायरॉयडेक्टोमी कोई ये हमारा सर्जरी है। क्या है? एक टाइप का सर्जरी है जिसका नाम होता है थायरॉयडेक्टोमी। थायरॉयडेक्टोमी मतलब रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हटा देंगे। तो हटाना इसमें दो तरह का होता है, एक पार्शियली, एक कंप्लीटली। पार्शियली में हम लोग जो ग्लैंड, थोड़ा सा मान लीजिए जो ग्लैंड था, जो हमारा ये बटरफ्लाई लेप शेप का ग्लैंड था थायराइड ग्लैंड, तो हम लोग मान लीजिए यहाँ खराब है तो यहाँ का ही थोड़ा सा हटाएंगे, तो हो गया पार्शियली। पार्शियली मतलब हम चूज करके एरिया को हटा रहे हैं, तो वो हो गया पार्शियली थायरॉयडेक्टोमी। एक होता है कंप्लीटली थायरॉयडेक्टोमी। कंप्लीटली में पूरा फुल्ली रिमूव कर देते। क्या कर देते? फुल्ली रिमूव कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं कंप्लीटली थायरॉयडेक्टोमी। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज पता चल गया। तो अब हम लोग इसमें थायरोक्सिन टेबलेट दे रहे थे, अब इसमें क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि अब थायराइड ग्लैंड कम हो रहा है, तो इसमें जैसे डाइटरी अलाउंस कुछ भी दे सकते हैं, जो कि ज़्यादा मतलब डाइटरी सपोर्ट भी दे सकते हैं। डाइटरी सपोर्ट भी दे सकते हैं, जैसे कि आप लोग इसमें आयोडीन की वजह से भी कम होता है, तो आयोडीन आप लोग अच्छा खासा जो आयोडाइड सब्सटेंस है वो चीज़ को आप लोग दे सकते हैं। तो यही चीज़ था इसमें। तो इसमें यही था बस कि आप थायरोक्सिन टैब दे सकते हैं, जिसको जैसे ये T4 होता है, T4 थायरोक्सिन, या इसमें जैसे कि कोई भी थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। थायराइड हार्मोन से रिप्लेसमेंट का मतलब है कि कोई भी आप सप्लीमेंट दे सकते हैं थायराइड का, थायराइड हार्मोन्स का सप्लीमेंट दे सकते हैं। इसमें कम हो रहा है तो इसमें दिक्कत है, ये ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है तो इसमें हो सकता है थायरॉयडेक्टोमी कुछ प्रॉब्लम हो, एडिनोमा हो गया होगा, कैंसर, ट्यूमर, ये सब कंडीशन हो गया है, तब दोनों में भी करवा सकते हैं। किसी में किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप लोग थायरॉयडेक्टोमी करवा सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और भी कमेंट करें क्या फीडबैक, क्लास अच्छा रहा क्या नहीं रहा, जो भी आपका फीडबैक है वो अपना दें, और जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है आगे वो चीज़ डायरेक्ट कमेंट करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। जय हिंद, जय भारत।